हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 6 बड़ी खबरें, 6 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे ये विद्यार्थी, तो मैं आपको दोस्तों वीडियो में बताऊंगा। तो 6 सितंबर 2020 की अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों, एसीएफ राम सुभग विधायक लखविंदर को कोरोना, 5 मौतें। कांगड़ा नहर चौक में बुजुर्ग, ऊना में 2 एक नए, सोलन में तोड़ा दम, 181 नए केस। तो हिमाचल में हर दिन कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। शनिवार को जो है, जहां प्रदेश में रिकॉर्ड 5 लोगों की जान चली गई, वहीं 181 नए मरीज सामने आए हैं। जबकि पॉजिटिव मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस राम सुभग सिंह, नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा, उनकी पत्नी और बेटा भी शामिल हैं। इसकी पुष्टि विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने की। विधायक का भतीजा पहले ही संक्रमित हो चुका है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी एसीएस मौजूद थे। सचिवालय के 5 अफसर भी क्वारंटीन हुए हैं। वहीं जिन 5 लोगों की मौत हुई है, उनमें कांगड़ा जिले के थुरल के कोना का बुजुर्ग और ऊना जिले के आम्ब के 2 लोग, नहर चौक मेडिकल कॉलेज में हमीरपुर की बुजुर्ग महिला और सोलन के नालागढ़ में उत्तराखंड का व्यक्ति शामिल है। प्रदेश में अब तक से कोरोना से जो है 55 की जानें जा चुकी हैं। ऊना के आम्ब में बिहार के 64 वर्षीय व्यक्ति को पालकबाग कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया था। शनिवार को सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोविड अस्पताल हरोली लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा अम्ब में ही एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद लिए गए कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट थी। तो अभी देखते हैं कहाँ पे कितने आए, और ऑफिशियल अपडेट जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो नए संक्रमितों में सोलन में 69, ऊना में 28, कांगड़ा में 20, हमीरपुर में 22, मंडी में 1, सिरमौर में 10, चंबा में 9, शिमला में 21 और कुल्लू लाहौल का एक एक व्यक्ति जो है शामिल है। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोरोना की। चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखते हैं। तो पहले 107 दिन में मिले 85,000 संक्रमित, अब 24 घंटे में ही 86,000 से ज़्यादा मरीज। तो दोस्तों, पूरे इंडिया की ये अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। देश में कोरोना का प्रकोप जो है बेकाबू हो चुका है। पहले 85,000 लोगों में वायरस मिलने में 107 दिन का वक्त लगा था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़े के अनुसार पहली बार 24 घंटे के भीतर ही रिकॉर्ड 86,432 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं ये। पहले जो है 107 दिन में होते थे 85,000, अभी जो है 24 घंटे में ही 86,000 मरीज़ यहाँ पे संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो मंत्रालय के अनुसार जो है राहत ये है कि पहली बार एक दिन में 70,000 प्लस मरीज़ यहाँ पे स्वस्थ हुए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा जो है 40 लाख प्लस यहाँ पे रख सकते हो आप, और इनमें से 31 लाख से ऊपर मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। तो एक्टिव केस सिर्फ 8,86,395 हैं, और अब जो है अब तक कुल 69,561 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों कोरोना की पूरे इंडिया की अपडेट। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो प्रदेश के मंदिरों में तो जा पाएंगे, मगर मूर्तियों और किताबों को छू नहीं सकेंगे। लाइन लगने की स्थिति में बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं मंदिर ना आएँ। तो सरकार ने जो है इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे। तो मंदिर में तो जाएंगे, मगर श्रद्धालु मूर्तियों और धार्मिक पुस्तकों और घंटियों को नहीं छू सकेंगे। अन्य धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों में भी किताबें नहीं छुई जा सकेंगी। पुजारी को भी नहीं छू सकेंगे। मंदिरों में लाइन लगने की स्थिति में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम आयु के बच्चे और महिलाओं को न आने के लिए कहा गया है। मंदिरों में हवन और मुंडन नहीं होगा। मूर्तियों को आगे 1 मिनट से अधिक श्रद्धालु खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। श्रद्धालुओं को अपने जूते वाहनों में खोलकर रखने होंगे। धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होने
नहीं होगी और समूह में प्रार्थना पर रोक होगी। मंदिरों में घंटियों को कपड़ा बांधकर रखना होगा या हटाना होगा। हिमाचल के धार्मिक स्थलों के लिए सरकार ने शनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। मंदिर में प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, हवन और मुंडन भी नहीं होगा। गुरुद्वारों मस्जिदों में भी नहीं छू पाएंगे धार्मिक पुस्तकें। कोई पॉजिटिव पाया गया तो सूचित करना होगा। नए दिशा निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थलों के परिसर में कोई संदिग्ध और बीमार पाया जाता है तो अलग कमरे में आइसोलेट करने की व्यवस्था जरूरी है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो इस माह के अंत में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। दोस्तों मैं आपको कल भी बता चुका हूँ ये वाली अपडेट, और मैंने आपको कहा था कि कल हो सकता है कि न्यूज़ में भी आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, तो ये आ चुका है। तो बीएड जो है अंतिम जो सितंबर एंड में जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेट के बाद कभी भी तय हो सकती है तिथि। 8,000 सीटों के लिए 17,000 ने किया है आवेदन। तो यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जो है कभी भी परीक्षा की तिथि जो है दोस्तों तय की जा सकती है। नेट की परीक्षाएं 16 से 25 सितंबर तक होंगी। और यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं इनको क्रिएट करने पड़ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से ही इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स बने हुए हैं। अगर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें थोड़ी देरी हो रही है। दूसरा है कोरोना की वजह से भी इसमें देरी हुई है इस बार। तो यह परीक्षा कोरोना के कारण करीब 1.5 माह देरी से होनी है, मतलब 1.5 महीना ये देरी से ये परीक्षा होनी है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है। इसलिए प्रवेश परीक्षा शाखा करीब 8,000 बीएड प्रशिक्षुओं की सीटें भरने की प्रक्रिया समय से पूरी करना चाहते हैं। 12 सितंबर तक चलने वाली स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के चलते बीएड प्रवेश परीक्षा करवाना संभव नहीं था, क्योंकि यूजी के छात्र भी तो बीएड में प्रवेश लेते हैं। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने भरा होता है जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अगर पहले लेते तो तब पॉसिबल नहीं हो पाना था। तो भी 12 सितंबर को उनके यूजी अंडर ग्रेजुएशन वालों के जो है एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। उसके बाद सितंबर तक जो है एंड तक जो है यहाँ पे कह रहे हैं। तो देखते हैं जब ऑफिशियल और नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है तिथि ये घोषित कर देंगे कि कब आपका एंट्रेंस होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये कल भी बता दिया था, आज इसलिए फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखी हो अपडेट, तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे लेकर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी। तो एबीपी ने छात्रों की मांगों पर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। तो कक्षाएं ना चलने पर फीस माफ़ी की उठाई मांग। तो यहाँ पर इन्होंने मांग उठाई है तो बंद रहे। इसमें मुख्य रूप से एबीपी विश्वविद्यालय के बंद रहने के दौरान छात्रावासों की फीस माफ़ करने, प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था सही करने और कार्य प्रणाली में सुधार करने, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस ना लेने, विश्वविद्यालय में शिक्षकों गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र करने और कोरोना काल में छात्रों के लिए अधिक से अधिक परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने और विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट को सुचारू रूप से चलाने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मांगे उठाई हैं और हस्ताक्षर अभियान उन्होंने शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं क्या है। तो दोस्तों बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे बीटेक और बी फार्मेसी के विद्यार्थी। अक्टूबर नवंबर में होंगी परीक्षाएं। तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी ने सभी निजी कॉलेजों को दिए निर्देश। तो प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर किसी भी बीटेक बी फार्मेसी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थी को बिना परीक्षा के अगले सत्र में प्रमोट नहीं करेगा। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों के निदेशकों और प्रिंसिपलों के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने अक्टूबर नवंबर महीने में सभी कॉलेज और हर शिक्षण संस्थान में परीक्षा केंद्र स्थापित कर ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने की तैयारियों के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय अंतिम और रीअपियर विद्यार्थियों की तर्ज पर अगले महीने से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं करवाएगा। वही इन्होंने कहा कि अगले सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करवा दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले सत्र की परीक्षा के बिना ही जो है छात्रों को प्रमोट किया गया है। जल्द ही परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा। इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी होने के बाद ऑफलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा भी लेगा। तकनीकी विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और फार्मेसी के विद्यार्थियों को परीक्षा के पाठ्यक्रम में 20% तक छूट देने की योजना बना रहा है। यूजीसी और
AICTE के आदेशों की पालना करते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए विषय को देखते हुए परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है। तो ये भी दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही HAS परीक्षा के लिए शिमला हमीरपुर में बदले परीक्षा केंद्र। तो अपना एडमिट कार्ड आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आपको SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा सूचित कर दिया गया होगा, और अभ्यर्थियों को नए परीक्षा केंद्रों के हिसाब से दोबारा से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने को कहा गया है। तो आप अपने एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। PGDCA HP उधर से अपडेट है, कल बता चुका हूँ। PGDCA के परीक्षा शेड्यूल में होगा बदलाव। तो उन्होंने ये जो PGDCA की डेट शीट आई थी उसको वापस ले लिया है, और अब जो है इस कोर्स के लिए दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है। तो पीजी के एग्ज़ाम्स के साथ इनका क्लैश हो रहा था, तो इसके कारण इन्होंने ये वापस ले लिया है PGDCA का शेड्यूल। तो अभी न्यू शेड्यूल आएगा वेबसाइट के ऊपर, तो जब आएगा तब मैं बता दूंगा। और यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।